हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने किया था, प्रीवियस वीडियो होप सो आपने देखी होगी। नहीं देखी होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो मिल जाएगा। तो देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो ट्रेडिंग अकाउंट मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया है और मैंने बताया भी था। यदि आपने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे उसके, तो वो जो परफॉर्मा है डेट इज सफिशियंट फॉर योर क्वेश्चन। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के कर लीजिएगा, वो परफॉर्मा आपके लिए परफेक्ट है। और कोई भी उसमें कोई भी तरीके से कोई भी नई एंट्री आपके नहीं आ सकती। सेम एज मैं कहूँगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। यहाँ पे भी मैं फॉर्मेट डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं अभी भी इसके लिए आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से कोई दूसरा अमाउंट नहीं आएगा। ठीक है, यकीन नहीं है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा और मेरे इस परफॉर्मेंस से आप मैच कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से हट करके आपको नहीं मिलेगा। तो आइए हम समझते हैं कि आखिरकार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, आपको नाम से समझ में आ रहा है, कंपनी के द्वारा जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है ना। तो कंपनी को जहाँ जहाँ से प्रॉफिट होता है वो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, और जो जहाँ जहाँ से कंपनी को फ़ायदा होता है उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं। होप्स आपको पता होगा कि डेबिट साइड कौन सी है और क्रेडिट साइड कौन सी है। तो देखिए, ये तो है हमारी डेबिट साइड और ये है हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या चीज़ प्रॉफिट बनती है और क्या चीज़ लॉस बनती है कंपनी के अंदर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला आता है टू ग्रॉस लॉस, और इधर साइड आता है टू ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए, ये वर्ड है ग्रॉस लॉस और ये ग्रॉस प्रॉफिट। आपने गौर किया होगा ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस जो जो ग्रॉस लॉस है वो तो इस साइड आता था, ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड आता था। ठीक है ना। तो देखिए, इधर यदि ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा या इधर, और इधर जो ग्रॉस लॉस आया है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब से आपको ये समझ में आ गया कि ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। पहला है सैलरी। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो जो ट्रेडिंग अकाउंट था उसमें कहा था कि वेजेस है वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, और वहीं जो सैलरी है वो P&L का पार्ट है। ठीक है ना, क्योंकि वो जो वेजेस है वो फिजिकल वर्क के लिए दिया जाता है और सैलरी एक सर्विस के लिए दिया जाता है। इसलिए जो सैलरी है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये खर्चा है कंपनी का। क्योंकि खर्चा और जो सैलरी है वो कंपनी के द्वारा पेड किया जाता है। आगे टू रेंट, रेट या फिर टैक्सेस। रेट एंड टैक्स एक ही हो गया। तो यदि किसी भी प्रकार का कंपनी को रेंट देना पड़ रहा है, यदि कोई कंपनी अपने यहाँ पर मतलब किसी के यहाँ पर रेंट लेकर के यदि मैन्युफैक्चरिंग कर रही है कंपनी, तो वो क्या है, उसका कंपनी को रेंट पेड करना पड़ेगा। रेट एंड टैक्सेस, यदि किसी प्रकार का कंपनी टैक्स पेड कर रही है तो वो भी कंपनी के लिए क्या है, एक खर्चा है। ठीक है, आगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो कंपनी में प्रिंटिंग और स्टेशनरी, आप समझ रहे हैं, कागजी कार्रवाई होती है तो प्रिंटिंग स्टेशनरी चाहिए होती है, तो उसका खर्चा खर्चा तो खर्चा ही है। आगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम, किसी प्रकार का कोई फैक्स होता है, कोई सामान पोस्टेज करवाना पड़ता है मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो वो भी कंपनी के क्या है, खर्चा होता है। ठीक है ना। आगे लीगल चार्जेस, किसी भी प्रकार का कोई कानूनी चार्ज लग जाता है तो वो भी कंपनी के लिए खर्चा माना जाता है, लीगल चार्जेस। आगे टेलीफोन एक्सपेंसेस, यदि कंपनी में टेलीफोन लगा है, क्या लगा ही होगा 101%। तो टेलीफोन है तो वाया टेलीफोन जो भी कॉन्टैक्ट किया जाता है तो उसका भी एक बिल आता है। ठीक है ना, जो कि प्रीपेड हो सकता है या फिर पोस्ट पेड हो सकता है अमाउंट। ठीक है ना, तो ये टेलीफोन एक्सपेंसेस आएगा। सेकंड है टू इंश्योरेंस प्रीमियम, यदि कंपनी के द्वारा कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया जा रहा है तो वो क्या है, कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है। आगे टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, देखिए समझते चलिएगा, ऐसा नहीं है कि फॉर्मेट हम याद कर लेंगे, समझ के चलोगे तो जल्दी याद होगा और हमेशा याद रहेगा। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, यदि किसी प्रकार का कंपनी इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कर रही है, अब कंपनी कौन सा इंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखने जा रही है, तो वो मूवी के लिए क्या कह सकते हैं आप, मूवी कंपनी देखने नहीं जा रही बट एम्प्लॉय तो जा रहे हैं। मतलब कंपनियां बहुत सारे इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती है उनके एंजॉयमेंट के लिए, तो उसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है ना। आगे हम चलते हैं, तो आता है हमारा रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, यदि किसी प्रकार का कंपनी के वे में कोई भी बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो, और रिपेयर के लिए कोई भी असेट्स यदि डैमेज हो जाता है तो उसके रिपेयर के लिए खर्चा होता है, वो कंपनी का खर्चा कहलाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि कंपनी किसी प्रकार का लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो कंपनी के लिए खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि कोई कैपिटल उधार ले रखा है उस पर कोई ब्याज देना पड़ रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है हमारा, ये बन जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का
पार्ट बन जाएगा। आगे टू सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस, यदि किसी प्रकार का कंपनी ट्रेड एक्सपेंसेस कर रही है, ट्रेड मतलब व्यापार, जो व्यापार करती है कंपनी, तो किसी प्रकार का कोई खर्चा होता है तो उसको बोलते हैं हम ट्रेड एक्सपेंसेस। टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, फिक्स्ड असेट, किसी प्रकार के कोई भी जो संपत्ति होती है उसको बेचने पे यदि लॉस हो रहा है कंपनी को, तो वो क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। टू कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब होता है लाने ले आने का खर्चा, नॉर्मली खर्चा ट्रीट किया जाता है इसको। आगे टू चैरिटी, चैरिटी मतलब यदि कंपनी के द्वारा किसी चैरिटी मतलब जहाँ पर हॉस्पिटल बोल सकते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं वहाँ पे यदि दान दिया जा रहा है, तो कंपनी के तो पैसा अल्टीमेटली लो प्रॉफिट कम हो ही रहा है, तो वो भी क्या है, हमारा खर्चा कहलाता है चैरिटी। टू बैंक चार्जेस, यदि वेरियस टाइप्स के करेंगे, कंपनी है तो कंपनी ऑब्वियस सी बात है बैंक में डील करेगी, तो बैंक के द्वारा किसी प्रकार का कोई चार्जेस डिडक्ट किया जाता है, मतलब काटा जाता है, तो वो बैंक चार्जेस कहलाता है। आगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस में मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोल सकते हैं इसको, विभिन्न प्रकार के कोई एक्सपेंसेस होता है ऑफिस वाला, तो वो भी क्या है, P&L का पार्ट बन जाता है। टू एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, इस्टेब्लिशमेंट मतलब किसी भी चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट किया है, मतलब स्थापना की है, स्थापना है बोल सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ नया चीज़ लेकर के आए हैं, तो वो भी क्या है, कंपनी के लिए खर्चा बन जाता है। टू जनरल एक्सपेंसेस, सामान्य खर्चे, सामान्य खर्चे मतलब बहुत सारे खर्चे आ सकते हैं, कुछ भी छोटे मोटे जो खर्चे हैं वो भी, तो वो क्या है, जनरल एक्सपेंसेस, जो कि P&L में आएगा। लॉस इन एक्सचेंज, यदि कोई सामान एक्सचेंज किया जा रहा है उसमें लॉस है, तो वो भी क्या है, लॉस कहलाता है। टू लाइसेंस एक्सपेंसेस, यदि कंपनी किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस ले रही है गवर्नमेंट से, तो उसकी भी फीस जाएगी, तो किसी प्रकार का फीस हो, पेड करना पड़ रहा है, तो वो क्या है, लॉस है हमारा, तो मतलब सॉरी बोल सकते हैं लॉस है। तो आगे ब्रोकरेज, यदि किसी सामान को आप बेचने के लिए ब्रोकर्स लगा रहे हैं, तो उनकी भी फीस पेड करनी पड़ती है, तो वो भी क्या हमारे लिए एक्सपेंसेस है। ठीक है। आगे टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कंपनी अपना बिल देती है, ठीक है, यदि फैक्ट्री एक्सपेंसेस आएगा, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है वो हमारा हो जाएगा क्या, फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फैक्ट्री बिल बोल सकते हैं, या फिर फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी आ जाए सिंपल, तो वो क्या हमारा P&L का पार्ट है। आगे लॉस बाय फायर और थीफ्ट, यदि कोई आग लगने पर, कुछ चोरी होने पर सामान का घाटा होता है, तो वो भी लॉस हो जाता है। टू कमीशन, देखिए सिंपल कमीशन लिखा है तो समझिए वो पेड ही है, और कमीशन जब आप किसी को देते हैं तो आपके लिए घाटा होता है, और कमीशन रिसीव होगा तो क्रेडिट साइड आएगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। टू एडवर्टाइजमेंट, आपने किसी प्रकार का अपनी कंपनी के थ्रू सेल्स को गेन करने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट कर रखा है, तो वो भी क्या है, हमारा P&L का पार्ट बन जाएगा, जो कि लॉस है। कैरियज आउटवर्ड, अब याद होगा मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में कहा था कैरियज इनवर्ड तो ट्रेडिंग अकाउंट का, और कैरियज आउटवर्ड बाहर का है, मतलब वो जो कि P&L का पार्ट है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहे हैं, तो एक्सपोर्ट में जो ड्यूटी लगती है, ड्यूटी मतलब जो खर्चा आता है, उसको हम बोलते हैं, तो ये भी आपका खर्चा है। टू डिस्काउंट, जहाँ पे डिस्काउंट रिसीव नहीं लिखा है ना पेड लिखा है, सिंपल डिस्काउंट लिखा है, तो वो P&L का पार्ट है, क्योंकि डिस्काउंट आप देते हैं, डिस्काउंट आप देंगे तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट कम होगा। आगे टू पैकेजिंग एक्सपेंसेस, पैकेजिंग एक्सपेंसेस मतलब कंपनी में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको पैक करना पड़ता है, तो पैकिंग का कोई चार्ज बनता है, तो वो भी खर्चा है। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अब सामान एक जगह से दूसरी जगह तक जब आप ले के जाओगे उसको लॉजिस्टिक के थ्रू, तो एक्सपेंसेस आएगा। बैड डेप्ट का मतलब होता है कि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बैड डेप्ट, इसके एडजस्टमेंट एंट्री भी हम आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे। बैड डेप्ट का मतलब होता है जो पैसा डूब चुका है, ठीक है ना, तो पैसा डूब गया तो मतलब वो घाटा हो गया। ऑडिट फीस, देखिए अब ये कंपनी जो फाइनल अकाउंट बन रहा है, ये सब स्टेटमेंट्स को चेक किया जाता है CA के द्वारा, तो CA के द्वारा ऑडिट किया जाता है, इसे बोलते हैं ऑडिट करना। एक वर्ड सुना होगा आपने, एडिट, ठीक है ना, ये एडिट जो वर्ड है, फोटो एडिट करना, ये एडिट करना, ये एडिट हो जाता है, और वहीं ये जो वर्ड आता है ऑडिट, ऑडिट का मतलब भी क्या होता है, उसको ठीक करना, तो अकाउंट की भाषा में जो रेक्टिफाइंग करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, ऑडिट बोलते हैं, ठीक है ना। टू डेप्रिसिएशन, यदि कोई मशीनरी है उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो यहाँ पर आएगा वो, तो डेप्रिसिएशन की सिर्फ अमाउंट आती है, जैसे 10,000 की कोई मशीन है मान लेते हैं, ठीक है ना, ये 10,000 की कोई मशीन है, उस पर 10% का हमको क्या लगाना है, हमको 10% का उस पर लगाना है डेप, तो हम लगाएंगे 10% का डेप, तो कितना आएगा अमाउंट, 1,000 रुपीज़, तो P&L में सिर्फ 1,000 रुपीज़ आएगा, ठीक है ना। आगे अब इधर साइड समझते हैं हम क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड क्या है हमारे, टू ग्रॉस प्रॉफिट आपको समझा दिया मैंने,
टू बाय रेंट फ्रॉम टेंट्स। यदि आपने टीजेंट सॉरी बोल सकते हैं, यदि आपने किराएदार रख रखे हैं अपनी कंपनी में या फिर कहीं से भी हो थ्रू, आपको यदि रेंट मिल रहा है तो आपके लिए फ़ायदा है, रेंट पेड कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट क्रेडिट, डिस्काउंट यदि आप पेड कर रहे हैं, सिर्फ डिस्काउंट दे रखा है तो वो घाटा है, और डिस्काउंट क्रेडिट हुआ मतलब डिस्काउंट आपको मिला है, अब आपको मिला तो ऑब्वियस सी बात है फ़ायदा है आपके लिए। ठीक है, फिर आता है कमीशन। कमीशन रिसीव हुआ है, कमीशन यहाँ पे रिसीव ही आएगा, कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव है तो क्रेडिट साइड, और कमीशन यदि आप दे रहे हैं किसी को तो वो क्या है, डेबिट साइड। होप्स आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि ना समझ में आए। ठीक है ना, आगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यदि आपको मिल रहा है, ठीक है ना, यदि आपने किसी को लोन दे रखा है और उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल के बदले में, तो वो क्या आपके लिए फ़ायदा होता है। बैड डेप्ट रिकवर, मैंने अभी बताया था बैड डेप्ट इधर वर्ड यूज़ किया था बैड डेप्ट। बैड डेप्ट मतलब पैसा डूब गया, और बैड डेप्ट रिकवर मतलब पैसा रिकवर हो गया, जो डूबा था वो मिल गया। अब डूबा था वो मिल गया, वो तो आपके लिए ऑब्वियस सी बात है फ़ायदा होगा, तो वो क्रेडिट साइड। एक है अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम का मतलब होता है, अप्रेंटिसशिप मतलब हो जाता है एक तरीके से ट्रेनिंग, उसका जो प्रीमियम यदि आपको दिया जा रहा है तो वो क्या है, इनकम है आपकी। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कर रखा है उससे कोई इनकम हो रही है, वो क्रेडिट साइड आएगा, जो कि आपके लिए फ़ायदा है। आगे डिविडेंड्स ऑन शेयर, डिविडेंड्स का मतलब होता है इनकम, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इनकम। ठीक है ना, प्रॉफिट बोल सकते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट या फिर इनकम का एक पार्ट होता है, तो शेयर से आपको फ़ायदा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए फ़ायदा है। डिफरेंसेस इन एक्सचेंज क्रेडिट, यदि कोई एक्सचेंज कर रहे हो उसमें कोई फ़ायदा हुआ है, यहाँ एक्सचेंज करने पे लॉस हो रहा था तो डेबिट साइड, और फ़ायदा है तो क्रेडिट साइड। मिसलेनियस इनकम, अब पता नहीं बहुत सारी जगह से इनकम हो गई है तो वो आपके लिए क्रेडिट है। और लास्ट में आता है आपका बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस होता है तो डेबिट साइड, और यदि असेट्स को बेचने पे फ़ायदा हो रहा है तो वो कहलाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब आंसर जो आएगा इसका, ऊपर वाले का ग्रॉस प्रॉफिट में आ रहा था, देखा इसका आ रहा है आंसर नेट लॉस में। यही अंतर होता है ग्रॉस में और नेट में। नेट में का मतलब होता है, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन पूरे को आप कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट के लिए मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है ना, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, और आप इसको याद कर लीजिए एक बार, और फिर देखिए क्वेश्चंस अपने आप होते चले जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।